इस सरकार में आपको ये लगा कि सच में जो योजनाओं का लाभ है वो जनता तक पहुंच पाया है, सच में लोगों के लिए काम हो रहा है? लेकिन जो आपसे फूट के चक्कर में हाँ। नेताओं की, बड़े नेताओं की हाँ। आपसे फूट में सरकार चलेगी, तो इस नाते सिर्फ जनता के भरोसे कांग्रेस है कि अगर एंटी इनकम्बेंसी के चक्कर में जनता उनको जिता दे, कांग्रेस को वोट मिल जाए, इसी भरोसे कांग्रेस चल रही। कांग्रेस अपने दम पे सरकार बनाने का दावा नहीं कर सकती। अब क्या लगता है आपको, क्या उनको भाजपा मौका देगी? जो लोग सिंधिया गुट के थे वो आए थे, तो उस टाइम पर अपने ही बीजेपी नेताओं को साइड में बिठाकर उन्हें जगह दी गई थी। अगर जैसे कि आप सोचेंगे कि किसी पार्टी से लड़ना है तो फर्स्ट प्रेफरेंस कौन सी है? मतलब बीजेपी से, बीजेपी से लड़ सकते हैं। अच्छा, नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज। खरी बात न्यूज में एक खास शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद हैं। आमने सामने का सेक्शन है और इसमें हमारे साथ आज मौजूद हैं मध्य प्रदेश में खनिज निगम अध्यक्ष और 12 जो जिला है उसके सिवनी विधानसभा से जो है विधायक और पिछले 4 टर्म से विधायक हैं। मैं आपको बताऊं, प्रदीप जायसवाल जी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज में आपका। धन्यवाद जी। मैं ये भी बता दूं अपने दर्शकों को कि चूंकि ये चौथा टर्म है इनका और इससे पहले 3 टर्म्स जो है आप कांग्रेस से विधायक रहे हैं और काफी अच्छा वहां पर आपका वोट बैंक भी रहा है और काफी समय से आप वहां रहे। और चौथा टर्म ये जो है इस वक्त मतलब ये जो चौथी बार आप विधायक बने, आपने निर्दलीय विधायक बनने का जो है निश्चय किया, आपने निर्दलीय लड़ने का निश्चय किया और आप निर्दलीय विधायक बने। तो क्यों सोचा, ये क्या परिस्थितियां बनी कि आपको कांग्रेस छोड़नी पड़ी? मेरे वाराणसी जो विधानसभा है ये मतलब बाला डिस्ट्रिक्ट में है जी। और चूंकि मैं 3 बार लगातार विधायक रहा कांग्रेस से और जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष भी रहा मैं, लेकिन दुर्भाग्य से मेरी टिकट काट के हमारे सम्मानित शिवराज चौहान जी हमारे मुख्यमंत्री, उनके साले को टिकट दी गई, संजय सिंह मसानी को। अच्छा, कांग्रेस की टिकट। तो कांग्रेस की टिकट उन्हें दी गई? भाजपा के मुख्यमंत्री के साले को कांग्रेस की टिकट दे दी? इतना बड़ा उलट, वो भी जीती जिताई सीट पर। ये बहुत आश्चर्यजनक मतलब निर्णय था ये, जिसको लेके मुझे भी आक्रोश हुआ। बिल्कुल। मुझे चूंकि मेरे साथ वोटर भी थे, जनता भी थी, तो मुझे अपने वोटर, अपनी जनता के लिए निर्णय लेना पड़ा कि निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। हालांकि बहुत से पार्टियों का ऑफर भी आया मुझे, लेकिन मैंने यही निर्णय किया कि निर्दलीय चुनाव लड़ना। बड़े भारी दिल से आपको लेना पड़ा होगा ये निर्णय, क्योंकि इतने समय से आप पार्टी में थे और फिर अचानक से आपको पार्टी छोड़नी पड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब फिर आप अभी फिलहाल में तो आप जो है सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, भाजपा के समर्थन में जीतने के बाद जब मैं मंत्री बना था, इस समय कांग्रेस की सरकार थी, उस समय मैंने कांग्रेस को समर्थन दिया और उसमें मंत्री बना मैं, लेकिन कैबिनेट मंत्री आपको बनाया गया। हाँ, लेकिन दुर्भाग्य सरकार गिर गई। मुझे फिर वही संकट आया कि अब मैं अपने क्षेत्र के लिए कुछ करना है थी, तो मुझे कहीं ना कहीं सरकार का सहयोग लेना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। और कांग्रेस की जो परिस्थिति ऐसा लग रही थी कि संगठन के स्तर पे कमजोरी, हर स्तर पे कमजोरी, मुझे लग रहा था कि सरकार बाद में शायद ही लौट पाए। तो मुझे अपने क्षेत्र के विकास के लिए जनता ने मुझे निर्दलीय चुनाव जिताया है, काम के लिए जिताया, अपेक्षाओं के लिए, तो फिर मैंने निर्णय किया कि नहीं, सरकार को समर्थन दिया। कहीं ना कहीं आपको पहले के टर्म्स में भी लगा होगा ये कि जब आप पहले विधायक थे, आप कांग्रेस के विधायक थे और सरकार भाजपा की थी, तो काफी दिक्कत आई होगी मैनेज करने में। 3 बार लगातार विपक्ष में रहा मैं, तो मुझे लगता था कि विपक्ष में रह के काम कराना कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, और एक निर्दलीय होने के नाते भी काम कराना मुश्किल काम है जी। तो हालांकि जिस समय चुनाव जीता था मैंने, तो 5 मिनट के बाद ही मैंने पत्रकार वार्ता में कहा था जो सरकार बनेगी मैं उसको समर्थन दूंगा। अच्छा, ये हमारा कर्तव्य होता है बिल्कुल कि सरकार से काम लेके जनता तक अपना उनका लाभ पहुंचाना। बिल्कुल। अच्छा, आप खनिज निगम अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश में। अगर बात करें खनिज विभाग की, तो कैसा काम चल रहा है? क्या मतलब कितना यहाँ पे अनियमितताएं देखने को आपको मिलती हैं? मेरा तो ये मानना है कि हमने जो पॉलिसी बनाए थे उस समय, सरकार गिरने से उसमें बहुत बड़ा फर्क पड़ा जी। और सरकार के गिरने से नए मंत्री आए, नए लोग आ गए और एक नई पॉलिसी आ गई, और उसको क्रियान्वयन में तो काफी देर लग गया। जो भ्रष्टाचार बढ़ा उसको सरकार गिरने, नई सरकार गिरने के बीच के समय में जो भ्रष्टाचार बढ़ा कि खजाने लगभग लावारिस हो गई। कई समय हमारे ठेकेदारों ने काम करना छोड़ दिया। ये तो कोरोना की मार थी, ठीक है, तो हमारे ठेकेदारों को बहुत नुकसान हुआ उसमें। तो सरकार का उनको पर्याप्त सहयोग मिल नहीं पाया जो उसकी पूर्ति कर पाते नुकसान की, तो जिसके चलते उन्होंने ठेका छोड़ दिए। ठेका छोड़ दिए मतलब ठेका अपना ठेकेदार करा ना सरकार करा। उस समय जो लोगों ने फायदा उठाया, तो वो सारी चीजें लगभग अभी भी थोड़ी बहुत चल रही है जी। अच्छा, सरकार एक नई पॉलिसी लेके तरीके से उसको नहीं कर पाई। जैसे हमने 5 साल की योजना बनाए थे, वो योजना क्रियान्वयन हो नहीं पाया, जिसके चलते ऐसे लोगों को मौका मिला। अच्छा, इससे अच्छा, ये बताएं आप कि जब ये जो आपका विभाग है,
मतलब इसमें कैसे आप ये इंश्योर करते हैं, कैसे आप ये सुनिश्चित करते हैं कि जो जनता है उन तक मतलब सस्ते दामों में जो है बालू और ये सब पहुंच पाए, और जो है कहीं ना कहीं जो खनिज माफिया हैं, बालू माफिया हैं, उनको साइड में रखकर काम कर पाए, कहीं ना कहीं ये जो झोल होते हैं वो ना हो? उसमें मैं इसलिए ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं कारपोरेशन का चेयरमैन हूँ। ठीक है, मंत्री एक अलग चीज है, मंत्री आने मालिक होगा, जी जी जी, सारा निर्णय उनको लेना जी। और कारपोरेशन का चेयर मतलब मैनेजर सब हाँ, मुझे तो जो मंत्री कहेंगे, जो सरकार कहेगी वो निगम को पालन करना होता। तो मैं उस पॉलिसी मेकर में बहुत दूर हूँ मैं, इसलिए उसमें ज्यादा नहीं कर सकता। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब ये अंतिम जून तक कार्यकाल खत्म हो जाएगा, तो जून के बाद जो नई पॉलिसी आएगी, नए ठेकेदार आएंगे, उससे सरकार कहीं ना कहीं कंट्रोल करेगी, उसको ऐसा लगता है मुझे। अच्छा ये बताइए, चूंकि ये जो आपका टर्म रहा है, अगर हम इसमें बात करें तो आपने दोनों सरकार देख ली, और इससे पहले भी जो है आप कांग्रेस में रहे काफी टाइम, उस टाइम आपने भाजपा को भी देखा एज अ सरकार, ठीक है, और उसके बाद 15 महीने की जो कमलनाथ की सरकार आई वो भी आपने देखा, उसके बाद आप इस सरकार में भी आप ने ये सब देख लिया और उनको काम करने की शैली भी देख ली, उनके साथ मिलकर भी काम कर लिया। क्या लगता है आपको, मतलब मुझे लगता है कि आप एक सबसे सही इंसान हैं जिनसे मैं ये सवाल पूछ सकती हूँ कि किस सरकार में आपको ये लगा कि सच में जो योजनाओं का लाभ है वो जनता तक पहुंच पाया है, सच में लोगों के लिए काम हो रहा है? देखिए, सरकार 1.5 साल की सरकार थी कांग्रेस की, तो मैं समझता हूँ कि उसका आकलन नहीं कर पाते 1.5 साल में। सरकार को कम से कम 3 से 4 साल होना चाहिए। तो उतना आकलन तो नहीं हो पाया क्योंकि बहुत शुरू के स्टेज में थी, हम लोग मंत्री भी थे, नए नए मंत्री बने थे, और बीजेपी को 17 साल हो गया, 18 साल हो गया। तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यक्रम है उसका प्रभाव ज्यादा है इसमें। अच्छा, कांग्रेस को मौका मिला, उन्हें 15 महीने मिले, कांग्रेस देखिए के पाव पालने में ही दिख जाते हैं। कांग्रेस की शुरुआत बहुत अच्छी हुई जी, लेकिन जो आपसी फूट के चक्कर में नेताओं की, बड़े नेताओं की आपसी फूट में सरकार चली गई, तो वो चीज नहीं आ पाई जो सामने होना था। लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि शुरुआत अच्छी थी, अगर उन्हें और समय मिलता तो अच्छा हो सकता था, बेहतर कर पाते। तो अब क्या लग रहा है अब आपको, जैसे कि अभी तो आप सरकार के साथ हैं, मतलब भाजपा के साथ कर रहे हैं, लेकिन अभी आपको क्या लग रहा है, अभी ये जो विधानसभा चुनाव है, ज्यादा समय तो शेष है नहीं, क्या लग रहा है जनता किसकी ओर रुख कर रही है? अभी जो बजट आया, उस बजट में आपने देखा होगा कि युवाओं को, महिलाओं को बहुत कुछ राज्य चौहान ने दिया उसमें, तो उसका भी बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। तीसरा एक फर्क ये पड़ता है कि एक संगठन का इम्प्रेशन पड़ता है वो भारतीय जनता पार्टी में, कांग्रेस में उस संगठन की बहुत भारी कमी है। अच्छा, आप ढूंढने जाओ तो एनएसयूआई गायब हो गई है, युवा कांग्रेस गायब हो गया, सेवा दल गायब हो गई, सारे संगठन उनके प्राय खत्म हो गए। तो इस नाते सिर्फ जनता के भरोसे कांग्रेस है कि अगर एंटी इनकम्बेंसी के चक्कर में जनता इनको जिता दे, कांग्रेस को वोट मिल जाए, इसी भरोसे कांग्रेस चल रही है। कांग्रेस अपने दम पे सरकार बनाने का दावा नहीं कर सकती, ये कमी है। देखिए, जैसे आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने उतने टाइम में, जितना टाइम उसे मिला, उसने अच्छा काम किया, तो कहीं ना कहीं आपका ये मानना है कि जिस तरीके से कांग्रेस काम कर रही थी उस तरीके से वापसी करना, बिना संगठन को वापसी करना बहुत मुश्किल काम होगा, बहुत मुश्किल काम तो कांग्रेस जनता के भरोसे बैठी है कि एंटी इनकम्बेंसी में हमको वोट मिलेंगे, उस नाते। बाकी इनका कोई संगठन नहीं है, पूरे संगठन गायब हो गए, कहीं कोई सही योग्य लोग, जैसे मेरे साथ हुआ, ऐसे सैकड़ों लोगों के साथ ऐसा हुआ जहाँ जमानत, जैसा आप कह रहे हैं कि आपके साथ हुआ, जमानत जब्त वालों को टिकट मिल जाती है, ठीक है, जैसा आप कह रहे हैं कि आपके साथ गलत हुआ, आपको नहीं लगता कि जब सिंधिया गुट आया तो बीजेपी में भी ऐसा ही किया गया? जो मंझे नेता थे उनके टिकट काट के उनको साइड में घर पे बिठा के उपचुनाव जो उसमें हुए, वो भी सही है, तो वो भी ऐसा ही हुआ, उन्होंने भी यही किया। तो दोनों पार्टियों में फिर सही कौन है? देखिए, कमजोरी किसकी? कांग्रेस की थी कि आप अपने नेताओं को रख नहीं पाए, आपसी फूट के चक्कर में मौका मिला किसको? बीजेपी को। मौका देने वाले आप ही लोग हो। सही बात है। आपको सरकार ने मौका, मतलब जनता ने मौका दी सरकार चलाने, लेकिन आपसी फूट के चक्कर में आपने जनता के विश्वास के साथ बहुत बड़ा हो किया और कार्यकर्ताओं के विश्वास को भी तोड़ा आपने, और आपसी फूट के चक्कर में, पद के लड़ाई में सरकार चली गई। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मौका मिल गया, अगर आपसे फूट नहीं होती इनको मौका नहीं मिलता। बिल्कुल सही बात है। तो वो भी, उन्होंने भी जो किया, कोई ना कोई सरकार तो काम करेगी, तो उन्होंने सरकार बनाने का काम किया, तो कोई गलत नहीं किया उन्होंने। आखिर सरकार को ऐसा प्रदेश को लावारिस छोड़ नहीं सकते थे, तो उन्होंने भी जो प्रयास किया अपनी जगह, वो भी अपनी जगह सही है। लेकिन गलती मैं मानता हूँ कि कांग्रेस के बड़े नेताओं की गलती है।
कि आप अपने संगठन को एकजुट नहीं कर पाए, अपने 4 नेताओं को एकजुट नहीं कर पाए, जिसके चलते सरकार चली गई। उससे जनता के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात हुआ कार्यकर्ताओं के साथ कि 15 साल बाद मौका मिला, 1.5 साल में आपने गवा दिया। ये बहुत बड़ा कुठाराघात हुआ कार्यकर्ताओं के साथ। अच्छा, अगर बात करें जैसे कि आपने बोला कि कांग्रेस में संगठन मजबूत नहीं है ना, आपने जैसे ये बोला कि अपने लोगों के साथ ही छल किया जाता है। अब जो लोग हैं जैसे सिंधिया गुट जो है भाजपा में गया, अगर भाजपा की बात करें तो संगठन तो इतना मजबूत है और सिंधिया गुट अब आ गया है, सिंधिया गुट के लोगों को मंत्री बना दिया गया था। आपको क्या लगता है कि जो उस सीट के लोग थे जिनको साइड में बिठा दिया था, जो भाजपा के ऑलरेडी हैं, नहीं वो ठीक है, वो कहीं वो तो पलट नहीं जाएंगे? ऐसा तो हुआ नहीं हाँ। कि उनकी जगह कोई नॉमिनेट कर दी मंत्री बनाए। सब चुनाव जीत के आए, उन्हीं कार्यकर्ताओं ने जीता है, उन्हीं नेताओं ने जीता है। तो जो हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसका पालन करके बकायदा चुनाव जीत के आए लोग, इसलिए उनको हम नहीं कह सकते। और सरकार बनाए तो और संगठन की मजबूती देखिए आप कि कांग्रेस से आए हुए व्यक्ति को भी लोगों ने चुनाव जिता दिए। ये कांग्रेस में होता तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन बीजेपी में तय करके पूरे जीत के आ गए, फिर से मंत्री बन गए। अच्छा, अब ये बताइए जैसे कि उनमें भी काफी लोग ऐसे थे कि जो चुनाव नहीं भी जीते थे, उनको किसी ना किसी विभाग में एडजस्ट किया गया, उनको मंत्री बनाया गया, ये कर दिया गया। लेकिन उस टाइम तो ये कह सकते हैं एज अ डील की तरह ये कर दिया गया। अब क्या लगता है आपको, क्या उनको भाजपा मौका देगी? जो लोग सिंधिया गुट के थे वो आए थे तो उस टाइम पर अपने ही बीजेपी नेताओं को साइड में बिठाकर उन्हें जगह दी गई थी। वो किस तरह से कैसे ऐसे मतलब नहीं है। हाँ। वो तो कोई भी कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी पार्टी हो, कोई भी पार्टी होगी, तो अपने सर्वे के आधार पे जो चुनाव जीतने वाले होंगे वो किसी के भी गुट के और कैसे भी आए होंगे, वो सर्वे के आधार पर टिकट देंगे। तो सर्वे के आधार पर टिकट मिलेगा, इस आधार पर नहीं मिलेगा कि जो पुराने नेता है उनको अपना वापस मैनेज करने की कोशिश। चुनाव जीतने वालों को ही टिकट मिलेगी, वो हर जगह होता है ऐसा। और अभी बीजेपी में ऐसे होगा। अच्छा, अब आप क्या करने वाले हैं? अभी मतलब जैसे अभी तो आपने निर्दलीय लड़ा, आप किसी पार्टी में नहीं गए, सपोर्ट आपने सरकार का किया, अब क्या करने वाले हैं? अभी भी क्या निर्दलीय? मेरा ऑप्शन खुला हुआ है, जैसे हमने अभी चुनाव हुए, पंचायत चुनाव हुए, मैंने अपने प्रत्याशियों को निर्दलीय लड़ाया। ठीक है। अभी नगर पालिका चुनाव हुए, मैंने प्रत्याशियों को निर्दलीय लड़ाया। तो मेरा वाराणसी में नगर पालिका भी निर्दलीय पूरी, जनपद पंचायत भी पूरी निर्दलीय है। अच्छा, तो इस तरह से हमने ये कि ये पूरे प्रदेश का रिकॉर्ड नहीं है, ये पूरे देश का रिकॉर्ड है, जहाँ विधायक भी निर्दलीय है, नगर पालिका निर्दलीय है, जनपद भी निर्दलीय है। तो अभी मेरा ऑप्शन तो ये फिर से निर्दलीय चुनाव लड़ सकता हूँ। निर्दलीय लड़ सकते हैं, ऑप्शन खुले हैं मेरे। अगर जैसे कि आप सोचेंगे कि किसी पार्टी से लड़ना है तो फर्स्ट प्रेफरेंस कौन सी रहेगी? मतलब बीजेपी से चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी से लड़ सकते हैं। अच्छा, चलिए ठीक है। और इसके अलावा आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश में जो आप कह रहे हैं विधानसभा चुनाव है, इसमें भाजपा जीतने वाली है जैसा आपने कहा, तो कितनी सीटों के साथ सरकार बनाने वाली है? मैंने ये नहीं कहा कि जीतने वाली है। अच्छा, नहीं लगता है आपको? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ मतलब मजबूत है। अच्छा, मजबूत सरकार है। बनाने के बहुत करीब है ये। हाँ। बीजेपी ड्यू टू संगठन उनके। तो बना सकती है या नहीं बना सकती? बना सकती है, बिल्कुल 100%। तो वही मैं कह रही हूँ ना कि अगर बना सकती है तो क्या लग रहा है कितनी सीटों के साथ बना सकती है? इसका आकलन तो अभी नहीं बता सकता। अप्रोक्स थोड़ा एक अंदाजा। सरकार बनाने के लिए जितनी सीट लगती है उससे कहीं 10 सीट ज्यादा ही आएगी। अच्छा, उससे 10 सीट ज्यादा ही आएगी। चलिए ठीक है, अब देखते हैं जो आंकड़ा है वो कहाँ पहुंचता है। लेकिन प्रदीप जायसवाल जी खनिज निगम के अध्यक्ष हैं, इनसे हमने बात की और निर्दलीय विधायक हैं। अभी आपने देखा होगा बहुत ही रोचक बातें हुई, कहीं कहीं तो मुझे लगा कि आप बहुत प्रेशराइज भी हो रहे थे, किसका साइड लूं, किसकी तरफ बोलूं, तो इसलिए मुझे लगा कि काफी अच्छी बात हुई, वार्तालाप बहुत अच्छा हुआ और काफी मुद्दों पर चर्चा करी। हमारे सवाल इनसे कैसे लगे और इनके जवाब उन पर कैसे लगे ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही हमें ये भी बताएं कि अगर किसी और मुद्दे पर आप इनसे बातचीत करना चाहते हैं, इनकी राय जानना चाहते हैं, तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। हम इनका वापस से समय लेने का प्रयास करेंगे और आपके सवालों का जवाब लेने का प्रयास करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, साक्षी राय के साथ कैमरामैन नेतपाल।